दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज थोड़ा आप लोगों को डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बोर्ड का साइज़ जो है वो बढ़ा दिया आप लोगों के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो क्लास पढ़ाई थी वो हमारी उत्तराखंड की थी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी नए लोग जुड़े हैं वो उत्तराखंड की सारी वीडियो देख लें। वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, चाहे चंदवंश हो, पंवार राजवंश हो, गोरखा हो या ब्रिटिश काल हो, ठीक है। और उससे पहले के जो कत्यूरी और कुनिंद है या आदिम जाति है वो भी आप लोग क्या कीजिए, परीक्षा मतलब अपना प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल मेरे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक। अब देखिए हम लोग आज क्या करेंगे, उत्तराखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों का एग्जाम में आता है, वो उसका नाम है शिल्पकार सुधारणी, यानी शिल्पकार सुधार से संबंधित जो यहाँ पे मूवमेंट हुए थे या जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ हुई थी शिल्पकारों की दशा सुधारने के लिए, उसको लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ और उम्मीद करते हैं यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग को 3 दिनों का मैंने होमवर्क दिया है, यानी जो उत्तराखंड की ये 3 क्लासेज होंगी, यानी एक आ चुकी है, एक आज आ रही है, एक कल आएगी, फिर उसके बाद हिंदी की क्लास और फिर 3 जीएस की क्लास। यानी उत्तराखंड की इन 3 क्लासों के साथ परीक्षा वाणी का जो आप लोगों का पहले का जो पोर्शन है जिसमें उसने वन लाइनर क्वेश्चन बना के दिए हैं वो आप कवर कर लीजिए इन 3 दिनों में, ठीक है। जितना हो सकता है, जितनी मेहनत हो सके यहाँ पे कर लीजिए, ठीक। तो आज के सेशन की मैं आप लोगों के साथ शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, आपका हेडिंग होगा शिल्पकार सुधार आंदोलन, ठीक है। और शिल्पकार सुधार आंदोलन कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक। क्या लिखेंगे? उत्तराखंड में शिल्पकार सुधार आंदोलन, शिल्पकार सुधार आंदोलन, ठीक है। ये हम लोग आज देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या गतिविधियां हुई थी, ठीक है। इसको हम एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप मान के चलिए यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 या 3 क्लासेज इसके बाद उस भारत की स्वतंत्रता तक उत्तराखंड की आएंगी और एक पहला चैप्टर बचा है उत्तराखंड का जिसमें प्रागैतिहासिक उत्तराखंड वगैरह है। उसके बाद में जिले की शुरू उत्तराखंड में शुरू करूँगा, ठीक। देखिए सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं शिल्पकार शब्द का प्रयोग किन के लिए हुआ था, ये उन जातियों के लिए, उन निम्न जातियों के लिए किया गया था जिसको समाज में दबाया गया था, जिसको वंचित किया गया था, ठीक है। उनके लिए हमेशा ये शिल्पकार शब्द प्रयोग करने की मांग उठी थी। यानी एक हिसाब से समझ लीजिए समाज के दलित वर्ग था या समाज का नीचे का तबका था जिसको समाज में दबाया गया था, उसको उसके अधिकार नहीं दिए गए थे, उनके लिए शिल्पकार शब्द का यहाँ पे सामान्यतः क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में भी विभिन्न विभिन्न लोगों द्वारा इससे संबंधित मूवमेंट किए गए या इससे संबंधित गतिविधियां यहाँ पे आयोजित हुई, उन्हीं को आज हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। आखिर हुआ क्या क्या था यहाँ पे। देखिए पहली चीज क्या है, जो कुमाऊं का इलाका था, यानी उत्तराखंड में कुमाऊं का इलाका था, वहाँ पे शिल्पकारों के लिए मतलब उनके अधिकारों के लिए मांग उठने लगी थी। तो सबसे पहले एक शिल्पकार मतलब टमटा सुधारणी सभा का गठन किया गया था, ठीक है। यानी कुमाऊं में क्या किया गया था, टमटा सुधारणी सभा का गठन किया गया था। लिख लीजिए टमटा सुधारणी सभा, टमटा सुधारणी सभा, इसका गठन हुआ था 1905 में, ठीक है। ये टमटा सुधारणी सभा का गठन कब हुआ था? 1905 में इसका गठन हुआ था और अपने आप में ये क्या थी, एक हिसाब से शिल्पकार सभा थी, ठीक है। आगे चल के ये क्या कह रही, इसी को क्या कहा गया, शिल्पकार सभा। और ये जो शिल्पकार सभा थी इससे जो जुड़े व्यक्ति थे मुख्यतः कौन थे, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, ठीक है। यही आगे जाके क्या कह रही, शिल्पकार सभा, शिल्पकार सभा कहलाई। और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो कौन थे, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, ठीक है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा इससे क्या थे, जुड़े हुए व्यक्ति थे, ठीक है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा इससे जुड़े थे, जो कि शिल्प कुमाऊं में क्या बनी थी, शिल्पकार सभा, ठीक है। अब देखिए ये जो सभा थी, आगे जाके ये सभा क्या हुई थी, व्यापक शिल्पकार सभा में इसका रूपांतरण हुआ था। यानी ये और वृहद होती गई। पहले तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इसमें इंथुजियाज्म नहीं था कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे क्या हो गया था, इस सभा का रूपांतरण हो गया था। यानी व्यापक स्तर पे इसका रूपांतरण कब हुआ था, 1913 में, ठीक है। इधर लिख लीजिए व्यापक रूप में रूपांतरण, ठीक है। यानी व्यापक रूप में इस सभा का रूपांतरण कब हुआ था, 1913 में। 1913 में इसका व्यापक रूप से क्या हो चुका था, रूपांतरण हो चुका था, शिल्पकारणी मतलब जो कुमाऊं में सभा बनी थी, ठीक।
अब देखिए मेन चीज़ क्या है, जो शिल्पकारों से संबंधित मूवमेंट थे या आंदोलन थे, इनको भी न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, सपोर्ट किया था। यानी जो उस टाइम अल्मोड़ा अखबार था या गढ़वाली समाचार था, इन्होंने क्या किया था, शिल्पकारों की जो बुरी दशा कर रखी थी, यानी जो बुरी उनकी स्थिति थी, उससे संबंधित प्रकाशन किया और उनको क्या किया, सपोर्ट किया। यानी कहीं न कहीं शिल्पकार सुधार आंदोलन में किसका भी महत्वपूर्ण योग था, न्यूज़पेपर का। यानी अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, प्लस गढ़वाली, इन्होंने भी क्या किया था, शिल्पियों के संबंध में यानी शिल्पकारों के संबंध में क्या उठाई थी, आवाज़ उठाई थी इनकी स्थिति, क्योंकि इनको क्या गया था, अन्य वर्गों की अपेक्षा दबाया गया था, इनके अधिकार छीने गए थे, चाहे भूमि या जमीन से संबंधित हो या चाहे कहीं सभाओं या सम्मेलन में आने से संबंधित हो, ये सब इनको क्या किया था, वंचित किया गया था, इनको दबाया गया था। तो उसी के लिए अपनी मांग को क्या कर रहे थे, उठा रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक बार होता क्या है, 1911 में एक क्या होने वाला होता है, जॉर्ज पंचम का राज तिलक। जैसे ब्रिटिश ने यहाँ पे अलग अलग आए, उनके जॉर्ज वन द्वितीय, ऐसे जॉर्ज पंचम जो थे उनका राज तिलक कब होना था, 1911 में। ठीक है, किसका, जॉर्ज पंचम, ठीक, एक जॉर्ज पंचम थे, उनका राज तिलक कब हुआ था, 1911 में। तो इसमें क्या किया गया था, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्होंने इन शिल्पियों को या दलितों को इस सम्मेलन में आने से रोका जा रहा था। ठीक है, उस सम्मेलन में प्रतिभाग करने से रोका जा रहा था। तो बहुत से जो शिल्पियों के आंदोलनकारी थे या जो नेता थे, उन्हें ये बात चुभ गई। ठीक है, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, शिल्पियों के संबंध में, उनके उत्थान के संबंध में उत्तराखंड में क्या या कुमाऊं के इलाकों में क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। ठीक, बाद में क्या होता है, एक बार लाला लाजपत राय का यहाँ कुमाऊं में आगमन होता है, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में 1930 में लाला लाजपत राय आते हैं और वो सुनकिया गांव था। ठीक है, लाला लाजपत राय कब आते हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय करते हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, इनका जो आगमन होता है 1930 में नैनीताल आते हैं, नैनीताल, और नैनीताल में जो आते हैं एक सुनकिया नामक गांव था। यहाँ पे जब आगमन आता है तो जो शिल्पी लोग थे, जो इनका जो आंदोलन थे, एक राष्ट्रीय नेता के आने से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आंदोलन को क्या कर दिया, उनके सामने रखा, अपनी मांगों को उनके सामने रखने का क्या किया था, प्रयास किया कि कैसे उनको दबाया गया। ठीक है, तो जब लाला लाजपत राय आते हैं तो जो शिल्पकार हैं, ठीक है, शिल्पकारों ने, जो बहुत से शिल्पकार क्या करने वाले होते हैं, पहले ईसाई धर्मों में परिवर्तित होने वाले होते हैं, लेकिन लाला लाजपत राय के आगमन से उन्हें ईसाई धर्म को छोड़ के पुनः किसमें, आर्य बन के जनेऊ धारण करने की उन्होंने क्या की, सोची, यानी आर्य धर्मों में अपना रूपांतरण करने की उन्होंने सोची कि उन्होंने शिल्पियों ने। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, एक प्रसिद्ध इनके नेतृत्वकर्ता थे, एक नेता थे, जिनके नेतृत्वकर्ता में या जिनके नेतृत्व में शिल्पियों यानी शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने के लिए और आर्य नाम स्वीकार करने के लिए आंदोलन चला था, उनका नाम है खुशीराम आर्य। ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्या नाम है उनका, खुशीराम आर्य। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, इसका ये मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो इसका क्वेश्चन लिख लीजिए आप, किसके नेतृत्व में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्य मतलब नाम को स्वीकार करने के लिए आंदोलन चला था, वो था खुशीराम आर्य। ठीक है, फिर सुन लीजिए, किसके नेतृत्व में शिल्पियों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन चला था, वो कौन है, अपने आप में खुशीराम आर्य। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस आंदोलन से कुछ अन्य व्यक्ति भी जुड़ गए, जिसमें आप नाम लिख लीजिए, अन्य व्यक्ति शिल्पकारियों से संबंधित जो आंदोलन था उसमें नाम लिख लीजिए, चंद्रलाल शाह का लिख लीजिए, लाल इंद्रलाल शाह का लिख लीजिए और हरिराम टमटा का लिख लीजिए। यानी चंद्रलाल शाह, लाल इंद्रलाल शाह और मुंशी मतलब हरिप्रसाद टमटा, वो पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये क्या थे, इसमें अन्य व्यक्ति थे। अब देखिए शिल्पकार जो शब्द है, जैसे पहले तो ये अपने आप में इनको कोई दलित वगैरह बुलाता था, लेकिन इनकी ये मांग थी कि हमें शिल्पकार नाम से क्या किया जाए, संबोधित किया जाए। ठीक है, तो जो शिल्पकार नाम देने की शुरुआत होती है वो सबसे पहले 1906 में प्रयास किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, शिल्पकार नाम का प्रयास कब किया जाता है, शिल्पकार नाम। ठीक है, देखो सबसे पहले में इन्होंने 1906 में एक प्रयास किया था कि हमें क्या मिले, शिल्पकार नाम से संबोधित किया जाए। ठीक है, 1906 में इनका प्रयास था। आगे चल के क्या होता है, 1921 में इनको शिल्पकार लिखा जाने लगा। ठीक है, 1921 में
इन जातियों को जो निम्न वर्ग की थी जिन्हें दबाया गया था उन्हें क्या लिखा जाने लगा, शिल्पकार लिखा जाने लगा। ठीक है, और बाद में जाके 1932 में इनको क्या मिल गई, शिल्पकार नाम की मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, 1932 में क्या प्राप्त हुई, इनको मान्यता प्राप्त हुई। ठीक, 1932 में इनको क्या होगी, शिल्पकार नाम की मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आखिर इनको शिल्पकार नाम से शब्दों का प्रयोग किसने किया, किसने इनको शिल्पकार नाम का प्रयोग दिया, तो थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए सर्वप्रथम किसने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया, या जो दबे हुए वर्ग थे उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया, शिल्पकार शब्द, ठीक है, का प्रयोग। ठीक है, वो किसने किया, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले इनके लिए दलित शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मतलब सॉरी, शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आप लोग को आना चाहिए। ठीक, अब देखिए एक बार क्या होता है, आर्य समाज के प्रचारक होते हैं उनका नाम था राम प्रसाद जी। ठीक है, उनके साथ खुशीराम आर्य की मुलाकात होती है, किसके साथ, राम प्रसाद जी के साथ। ठीक है, राम प्रसाद, इनके साथ क्या होती है, शिल्पकार नेता खुशीराम की मुलाकात होती है, जो कि ये राम प्रसाद थे, आर्य के प्रचारक थे। ठीक है, आर्य धर्म के प्रचारक थे। इनके साथ खुशीराम आर्य की मुलाकात होती है, और इनके साथ मुलाकात के बाद खुशीराम जी को लगता है कि अब जो है शिल्पकारों के लिए कुछ दशा सुधारी जा सकती है। इनसे उन्होंने बात की। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में आर्य प्रचारक थे। ठीक, तो इसी क्रम में 1908 में एक समिति का गठन किया गया कुमाऊं के इलाके में, अल्मोड़ा में। 1908 में एक समिति का गठन किया गया शिल्पियों द्वारा। ठीक है, 1908 में एक समिति का गठन किया गया, कहाँ, कुमाऊं के इलाके में। ठीक है, और इस समिति ने क्या किया, कुमाऊं के अलग अलग जगह जाके शिल्पियों के उत्थान के लिए काम किया, यानी पूरे कुमाऊं का इन्होंने भ्रमण किया, और कुमाऊं में भ्रमण करने के बाद शिल्पियों के उत्थान के लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया, इस समिति ने कार्य करना शुरू किया। ठीक है, कुमाऊं का दौरा किया, एक हिसाब से आप ये मान के चलिए 1908 में। ठीक, अब देखिए जो आर्य समाज एक व्यक्ति थे इनके, वो आर्य समाज पंडित नाम से क्या कहलाए, प्रचलित हुए। ठीक है, उनका नाम था पंडित बचीराम आर्य। ठीक है, पंडित बचीराम आर्य का नाम लिख लीजिए, वो क्या कहलाए, आर्य समाजी पंडित। ठीक है, आर्य समाजी पंडित कौन कहलाए, पंडित बचीराम आर्य, बचीराम आर्य। ठीक है, आर्य समाजी पंडित कौन कहलाए, इनके मतलब समाज में पंडित बचीराम आर्य कहलाए। ठीक है, ये अल्मोड़ा के पाली गांव में इनका जन्म हुआ था, ये अल्मोड़ा से संबंधित है, और अल्मोड़ा के पाली गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जो पाली गांव में जन्म हुआ था, कहाँ, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा के पाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो जो मतलब कट्टरवादी थे, जो ये नहीं चाहते थे इनको अधिकार मिले, उनके खिलाफ जाते हुए इन्होंने जनेऊ भी धारण किया, और कुछ शिल्पकार सुधारणी मतलब जो शिल्पकार सुधारणी सभाएं थी अल्मोड़ा में, इनके ही नेतृत्व में गठन हुआ था। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने भी क्या किया, जनेऊ धारण किया। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो था, ऊपर का जो तबका था, वो नहीं चाहता था कि शिल्पी जनेऊ धारण करें। ठीक है, जनेऊ धारण, इससे पहले भी जनेऊ धारण हो चुका था। ठीक है, जनेऊ धारण किया, और साथ ही साथ जो कुमाऊं में शिल्पकारिणी सभा का जो अल्मोड़ा में गठन हुआ था, वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था 1931 में। ठीक है, कुमाऊं अल्मोड़ा में। ठीक, जो शिल्पकार सुधारणी सभा बनी थी 1931 में, वो इन्हीं के पंडित बचीराम आर्य के नेतृत्व में बनी थी। इन्हीं को वहाँ का क्या बनाया गया था, मुखिया बनाया गया था। ठीक है, बाद में बहुत ज़्यादा ये एक्टिव रहे, अलग अलग कार्यों में एक्टिव भी रहे, और इनको आगे चल के गिरफ्तार कर दिया गया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह इन आंदोलनों में भी सम्मिलित रहे होंगे, तो गिरफ्तारी हो गई थी इनकी 25 जून 1942 को। ठीक है, गिरफ्तार हुए, और 1.5 वर्ष का इनको क्या मिला, कारावास मिला। कब हुए थे गिरफ्तार, 25 जून 1942, और 1.5 वर्ष का इनको क्या मिला था, कारावास, यानी 1.5 वर्ष को इनकी क्या मिली थी, सजा मिली थी पंडित बचीराम आर्य को। ठीक, अब देखिए एक तथ्य है, उसका नाम है घामहो, मतलब घामहो गोलीकांड बोलते हैं उसको। ठीक है, उस गोलीकांड से किस व्यक्ति का संबंध था इनके समाज में। ठीक, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप, घामहो गोलीकांड। ठीक है, घामहो गोलीकांड, गोलीकांड, इससे किसका संबंध है इनके समाज से। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पता पूछ सकता है इस बार। ठीक है, उसका नाम है मर्चराम जी। ठीक है, वो भी क्या थे, अल्मोड़ा से थे। किसका नाम था, मर्चराम,
ये कहाँ से थे? अल्मोड़ा से। मर्चराम जी का संबंध था घामोह गोलीकांड से, मर्चराम का संबंध था, ये कहाँ से थे? अल्मोड़ा से। ठीक है, ये क्या हुआ था इसमें, मतलब आप मान के चले जून 1925 के आसपास, अगस्त 1925 के आसपास की घटना है। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ सरकारी बंदूक वगैरह को अपने आवास से अपने घर में छुपा दिया था, उनको लूट लाट के, और ये वहाँ से क्या हो गए थे, नज़रबंदी, यहाँ से फरार हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, घामोह गोलीकांड में इन्होंने जो है अगस्त 1942 में, 1942 में, अगस्त 1942 में मर्चराम जी ने क्या किया था, अपने आवास पे सरकारी बंदूकों को लूट के अपने आवास पे छिपा के वो क्या हो गए थे, वहाँ से नज़रबंद हो गए थे। ठीक है, बाद में क्या हो गए थे, वो ब्रिटिश सरकार के चुंगल में आ गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार कब हुए थे, 28 अगस्त 1942 को। ठीक है, बाद में इनको 28 अगस्त 1942 को इनको क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद इनको 4.5 वर्ष की कह दी गई थी कारावास की सजा। ठीक है, 4.5 वर्ष तक ये कह रहे थे उस टाइम मर्चराम जी भी गिरफ्तार, यानी कहीं ना कहीं ये भी क्या थे, इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखिए विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों के सम्मेलन हुए, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए शिल्पकार सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो शिल्पकार सम्मेलन हुए उसको आप हेडिंग डाल दीजिए, क्या लिखेंगे, शिल्पकार सम्मेलन, शिल्पकार सम्मेलन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। देखिए पहली बार जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ, जो वृहद स्तर पे हुआ, जो बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था, 1925 में, वो अल्मोड़ा में हुआ था, उसका नाम है ड्योली गांव। ठीक है, 1925 में कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा के ड्योली गांव। ठीक है, ड्योली गांव, यहाँ पे क्या हुआ था, 1925 में शिल्पकारों का पहला वृहद सम्मेलन हुआ था। ये पहले नंदा देवी के प्रांगण में होना था, लेकिन ब्राह्मणों या उच्च वर्ग के लोगों ने इजाज़त नहीं दी, तो उसके बाद ड्योली गांव में 1925 में पहला वृहद सम्मेलन शिल्पकारों का हुआ था, जिसमें बहुत अधिक शिल्पकारों ने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, साथ ही साथ इसी दौरान ब्रिटिश गढ़वाल में भी क्या हुआ था, शिल्पकारों का सम्मेलन हुआ था 1925 में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी। ठीक है, इसी टाइम पे 1925 में ब्रिटिश गढ़वाल में भी हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1925 में ब्रिटिश गढ़वाल में भी ये चीज़ हुई थी। ठीक, अब देखिए एक आगे जाके इनका अगला सम्मेलन होता है, वो 1930 में होता है। उसमें इन लोगों ने बात की कि जो कुमाऊं के शिल्पकार हैं उनको गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने दिया जाए, उनको भूमि या जमीन से का उनको अधिकार दिया जाए। ठीक है, अगला दूसरा सम्मेलन लिख लीजिए कुमाऊं में 1930 में। ठीक है, इसमें क्या मांग की थी कि कुमाऊं के जो शिल्पकार नेता हैं उनको गोलमेज सम्मेलन में आपको पढ़ाऊंगा, राउंड टेबल समिट 1930 में मतलब उनको भाग लेने की इजाज़त दी जाए, साथ ही साथ जमीन संबंधी उनके क्या दिए जाए, अधिकार दिए जाएं। ठीक है, किनको, शिल्पियों को। ठीक, बाद में देखिए अलग अलग टाइम पे होते कुछ और हैं, जैसे मचखाली एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, वहाँ पे भी हुआ था 1933 में। ठीक है, मचखाली, ये मचखाली कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में, यहाँ का हुआ था 1933 में, इनका सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आएगा नहीं इस वाले से, मचखाली से। ठीक है, अब क्या हुआ था, अखिल भारतीय दलित जो संघ था उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे उत्तराखंड से एक व्यक्ति, उनका नाम था मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, क्या लिख लेंगे आप, अखिल भारतीय दलित संघ के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, हरिप्रसाद टमटा जी को, हरिप्रसाद टमटा जी को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय दलित उसके सभा के, और 21 दौरान था 1934 से 40 के आसपास इनको इसका अध्यक्ष बना था, उस टाइम रहे थे। बाद में जो है हरिप्रसाद टमटा जी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे थे 1945 से 52 तक। ठीक है, 1945 से 52 तक नगर पालिका अध्यक्ष अल्मोड़ा के। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष भी ये रहे थे। ठीक, इतनी चीज़ें तो ये होगी, कुछ फैक्ट आप लोगों के और हैं वो देख लीजिए।
जो आप लोगों के फैक्ट बचते हैं वो क्या है, देखिए बागेश्वर में भी जैसे मेला वगैरह होता है, उत्तरायणी का मेला वगैरह, वहाँ पे भी शिल्पकारों का क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। वो कब हुआ था वो देखिए, जैसे बागेश्वर मेले में जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1940, मतलब पहले तो एक पहले हुआ था 1941 में, फिर 46 में बृहद सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो बागेश्वर में कब हुआ था इनका सम्मेलन, बागेश्वर मेले के समय, बागेश्वर मेले के समय। ठीक है, ये कब हुआ था 1941 में। और इससे भी बड़ा जो सम्मेलन इनका बागेश्वर में हुआ था 1946 में, किनका, शिल्पकारों का एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, और आज के दिन का जो मुझे लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे आपका क्वेश्चन आ सकता है वो क्या हो सकता है, एक फैक्ट है, कुमाऊं समाज सम्मेलन का एक आयोजन किया गया था। ठीक है, कुमाऊं समाज सम्मेलन का एक आयोजन किया गया था, वो कब हुआ था वो देखिए, क्या लिखेंगे, कुमाऊं समाज सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था, 1932 में। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो बद्रीदत्त जोशी ने की थी। ठीक, अध्यक्षता किसने की थी, बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त जोशी जी ने इसकी की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी, कुमाऊं समाज सम्मेलन। और ये क्यों हुआ था, जो शूद्र लोग थे, जो शिल्पकार लोग थे, उनको सामाजिक हक दिलाने के लिए उनके पक्ष में क्या हुआ था, ये आंदोलन मतलब सम्मेलन हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, शूद्रों को या जो शिल्पकार लोग थे उनके सामाजिक हक के लिए, यानी उनको उठाने के लिए क्या हुआ था, ये बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं समाज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था। ठीक, ये तो सब रहा कुमाऊं की बात। गढ़वाल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, गढ़वाल में भी शिल्पियों के उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, एक बड़ा सम्मेलन वहाँ पे भी होता है, वो बैरिस्टर मुकंदीलाल के सभापतित्व में होता है 12 दिसंबर 1932 को। ठीक है, और साथ ही साथ दिसंबर 1932 में ही एक और होता है, वो होता है जीवानंद के अध्यक्षता में। ठीक है, वो आपका आएगा, यानी याद रखना, आपको खाली गढ़वाल का बता दे रहा हूँ। 1932 में 2 सम्मेलन होते हैं गढ़वाल में दिसंबर में। ठीक है, एक तो किसके, बैरिस्टर मुकंदीलाल। ठीक, और इसी दिसंबर 1932 में एक और होता है। ठीक है, दिसंबर 1932 में एक और सम्मेलन होता है, वो किसकी अध्यक्षता में होता है, जीवानंद के अध्यक्षता में। ठीक है, जीवानंद, यानी कहीं ना कहीं शिल्पियों की उत्थान के लिए क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, हर किसी में यही बात उठ रही थी। ठीक है, अब देखो, अब ये तो गढ़वाल था, गढ़वाल के कुछ और इलाके भी थे, तो जैसे गढ़वाल के लिए मतलब इसका अध्यक्ष बना दिया गया था, जो शिल्पियों से संबंधित जो मूवमेंट चल रहा था, तो पर्टिकुलर गढ़वाल रीजन के लिए एक अध्यक्ष बना दिया गया था, वो बनाया गया था बैरिस्टर मुकंदी लाल को। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए जो संयुक्त प्रांत था, यूपी का जो इलाका था, वहाँ पे मतलब अपने आप को वहाँ पे शिल्पियों से संबंधित कोई ना कोई होगा, वहाँ पे कोई ना कोई कमेटी थी, उस समिति ने क्या किया था, गढ़वाल में शिल्पियों के उत्थान के लिए एक व्यक्ति को मतलब नेतृत्व दे दिया था, वो था बैरिस्टर मुकंदी लाल। ठीक है, ये याद रखना। देखिए संयुक्त प्रांत की, इसमें ऐसे लिख लेना, संयुक्त प्रांत की जो शिल्पकारों के उत्थान से संबंधित समिति थी, उसने गढ़वाल में किसे शिल्पियों के उत्थान का नेतृत्व सौंपा, वो था बैरिस्टर मुकंदी लाल। ठीक, कौन था, बैरिस्टर मुकंदी लाल। ठीक है, इनको क्या दिया गया था, यहाँ का नेतृत्व दिया गया था बैरिस्टर मुकंदी लाल को। ठीक है, इनके उत्थान के लिए। अब देखिए श्रीनगर वगैरह में भी एक सम्मेलन हुआ था इन्हीं के उत्थान के लिए, वो था 4-5 सितंबर 1935 को, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, C.H. चौफिन। ठीक है, श्रीनगर में कब हुआ था सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन था ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि शिल्पियों के उत्थान के लिए कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, श्रीनगर में जो सम्मेलन हुआ था, श्रीनगर सम्मेलन, वो कब हुआ था, 4-5 सितंबर 1935। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, C.H. चौफिन। इसके अध्यक्ष कौन थे, C.H. चौफिन। ठीक है, C.H. चौफिन की अध्यक्षता में इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे शिल्पियों के उत्थान के लिए एक सम्मेलन किया हुआ था श्रीनगर में। ठीक है, और यहाँ पे एक निर्णय लिया गया था कि आने वाले टाइम में एक शिल्पकार सभा का क्या करेंगे, और गठन करेंगे। ठीक है, इसी में लिया गया था शिल्पकार सभा का गठन करने के लिए। यमकेश्वर में भी सम्मेलन हुआ था, यमकेश्वर पता है आपको कहाँ है, 1931 में। ठीक, यमकेश्वर में कब हुआ था, अलग अलग इलाकों में। ठीक है, गढ़वाल के इलाके 1931 में, किसकी अध्यक्षता में। ठीक है, इसके अध्यक्ष भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1931 में इसके अध्यक्ष है नरदेव शास्त्री। ठीक, नरदेव
शास्त्री की अध्यक्षता में क्या हुआ था गढ़वाल के, मतलब ये यमकेश्वर में भी इनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब देखिए जैसे नैनीताल था, नैनीताल में उसी दौरान क्या हुए थे, महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था, उनके साथ पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी थे। तो नैनीताल में भी उनके मतलब जब वो बैठे थे सभा में, और वहाँ पर भी एक सम्मेलन हुआ था, वो 1931 को हुआ था, 21 मई। ठीक है, नैनीताल में कब हुआ था, एक और नैनीताल में कब हुआ था, 21 मई 21 ऑफ मई 1932। और इसमें कौन शामिल थे, महात्मा गांधी प्लस पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास जी इसमें क्या थे, शामिल थे। नैनीताल में भी इनका एक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1931 में 21 में। ठीक है, 21 मई 1931 को। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों के हो सकता है, अमन सभा का गठन हुआ था। लिख लीजिए आप हेडिंग, अमन सभा। ठीक है, हेडिंग में लिख लीजिए आप लोग अमन सभा। क्या लिखेंगे, अमन सभा। ठीक है, ये हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आपका अमन सभा से क्वेश्चन आए। ठीक है, अमन सभा क्या थी, इससे संबंधित कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, देखिए अमन सभा का जो गठन किया गया था वो नवंबर 1930 को किया गया था लैंसडाउन में। कब किया गया था, नवंबर 1930। कहाँ किया गया था, लैंसडाउन। लैंसडाउन कहाँ पड़ता पता है आप लोगों को। ठीक है, लैंसडाउन में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसको गठित करने का उद्देश्य क्या था, आखिर किस चीज़ पे उद्देश्य हुआ था। सबसे पहले इसका उद्देश्य देखिए, ये दर्शाना चाह रहे थे कि जो लैंसडाउन का इलाका है उस इलाके में कोई कांग्रेस नाम की कोई संस्था नहीं है, यानी कांग्रेस के प्रतिपक्ष में इसका गठन हुआ था। ठीक है, किसके, कांग्रेस के प्रतिपक्ष में। ठीक है, कांग्रेस के प्रतिपक्ष में इसका क्या किया था, गठन किया गया था। साथ ही साथ जो अमन सभा थी वो लैंसडाउन का जो छावनी इलाका है वहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन न हो उससे बचाने के लिए भी। ठीक है, यानी छावनी इलाके में लैंसडाउन, क्योंकि आपको पता है छावनी है। ठीक है, छावनी इलाके में राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भी इसका क्या गया था, गठन किया गया था। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो था नवंबर 31 में बनाया गया था, इसके अनुरोध पे संयुक्त प्रांत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था मेलकन हेली। ठीक है, कौन थे, मेलकन हेली, मेलकन, यहाँ पे से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, ध्यान देना, मेलकन हेली थे एक व्यक्ति, वो थे संयुक्त प्रांत के। कौन थे, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी को बोला जाता था। ठीक है, यूपी उत्तराखंड का पूरा इलाका। मेलकन हेली संयुक्त प्रांत के गवर्नर को अमन सभा के अनुरोध पे पौड़ी में बुलाया गया था। ठीक है, कि आप आइए पौड़ी। उनको ये दर्शाना चाह रहे थे ब्रिटिश को, मतलब मेलकन हेली को, अमन सभा वाले लोग, कि यहाँ पे कांग्रेस भी नहीं है, कोई राष्ट्रवादी गतिविधियाँ नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखाना चाह रहे थे। और जो अमन सभा के जो सदस्य थे वो थोड़ा हाई लेवल के लोग थे, मतलब ठीक है, उनका जनता से कोई लिंक नहीं था। जैसे इसमें कौन लोग थे, वकील हो गए। ठीक है, वह ठेकेदार हो गए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा राय बहादुर राय साहब, ये तो राय की उपाधि वाले। ठीक है, और ऐसी थोकदार लोग, इस टाइप के लोग इसके क्या थे, सदस्य थे। तो मेलकन हेली को जब बुलाया था, जब सभा में आए थे, वहाँ पे एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा हल्ला कर दिया। ठीक है, यानी उसमें उसने नारे लगा दिए, मेलकन गो बैक, अमन सभा मुर्दाबाद, भारत माता की जय, इस टाइप के कुछ नारे लगाए गए। उस व्यक्ति का नाम था जयानंद भारती। ठीक है, इसको याद रखना, जयानंद भारती। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे से देखिए, किस व्यक्ति द्वारा मेलकन हेली की सभा में मेलकन गो बैक के नारे या अमन सभा मुर्दाबाद या भारत माता जय के नारे लगाए गए थे, वो कौन था, जयानंद भारती था। आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जयानंद भारती, बाद में इनको गिरफ्तार कर दिया था और गिरफ्तार करने के बाद रिहा भी हो गए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें होने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हुई थी, श्रीनगर में दो व्यक्तियों का आगमन हो गया और राष्ट्रवादी नेता थे। उनमें एक थे नेहरू जी और दूसरे जो थे विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। अगर आपसे पूछता है श्रीनगर में जो सम्मेलन हुआ था, अब ये क्वेश्चन आपको मैं कमेंट करने के लिए देता हूँ। ठीक है, अब इससे ये पता चल जाएगा कौन वीडियो देखता है नहीं देखता है पूरी ढंग से। ठीक है, इसका मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, नहीं आएगा तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, मैं आंसर देखूंगा, अगर मिल गई ठीक है।
श्रीनगर के राजनीतिक सम्मेलन में नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जी ने भाग लिया था, वो सम्मेलन कब हुआ था? एक इसका आंसर आपको देना है। और एक दूसरी एक संस्था बनी थी जागृत गढ़वाल संस्था, ठीक है, दूसरी जागृत गढ़वाल संस्था, ठीक है। ये क्यों बनी थी? जैसे रोड वगैरह की डिमांड थी, जनता की कुछ मांगे थी, उसके लिए बना रखी थी, ठीक है। जागृत गढ़वाल संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इन दोनों के आंसर मुझे आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा वीडियो कौन सीरियसली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीनगर वाला। उसमें क्या पूछता है, श्रीनगर के राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? या ये पूछेगा नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, या नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जी ने जब श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया वो कब हुआ था, ये पूछता है। जागृत गढ़वाल संस्था की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछता है। दो के आंसर मुझे क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में चाहिए। नहीं आएगा तो अगली वीडियो में उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो सही आंसर देगा पहला, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और सभी लोग उसका आंसर क्या करना, चेक कर लेना, ठीक है। या अगले दिन में अगली वीडियो में इसको बता दूंगा, ठीक। अब देखिए इतना सब कुछ हो रहा था, तो जैसे एक डोला पालकी वगैरह आपने सुना होगा, तो लैंसडाउन में भी क्या हुआ था, एक डोला पालकी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और वो कब किया गया था? 3 फरवरी लैंसडाउन में, ठीक है। लैंसडाउन में क्या किया था? लैंसडाउन में एक मतलब डोला पालकी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। हुआ था 3 फरवरी 1941 को, ठीक है। ठीक, कब? फरवरी 1941 में हुआ था, ठीक है। लैंसडाउन में एक सम्मेलन हुआ था, 23 फरवरी है वो, उसको 23 फरवरी कर देना आप। लैंसडाउन में जो आपका डोला पालकी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसको लिख लीजिए। लैंसडाउन डोला पालकी सम्मेलन का हुआ था 23 फरवरी 1941 में हुआ था, ठीक है। और आज के दिन का लास्ट चीज पढ़ा रहा हूँ, हेडिंग डाल दीजिए डोला पालकी आंदोलन, ठीक है। क्या लिखेंगे? डोला पालकी आंदोलन। ये क्या था, कब हुआ था, क्या था इसमें मांग, ठीक है। क्या लिखेंगे? डोला पालकी, ठीक है, आंदोलन। देखिए ये जो था एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक बुराई के खिलाफ था, ठीक है। सामाजिक आंदोलन था, ये एक प्रकार का क्या था? सामाजिक आंदोलन था, डोला पालकी आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, किसके द्वारा आंदोलन किया गया था? शिल्पकारों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शिल्पकारों द्वारा। क्यों किया गया था? जैसे इन लोगों को, शिल्पकारों को, ब्राह्मणों या उच्च जाति के लोगों ने ये अधिकार नहीं दिए गए थे कि आपके फंक्शन जो होते हैं, शादी वगैरह, विवाह वगैरह जो होते हैं, उसमें डोला और पालकी उठाने का अधिकार नहीं था। इनको, दूल्हे और दुल्हन को डोली और पालकी में बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये ब्राह्मणों को लगता था कि हम पे ठेस पहुंच जाएगी अगर ये ऐसा कर लेंगे। तो उसी के खिलाफ क्या हुआ था, शिल्पकारों ने एक डोला पालकी नामक सामाजिक आंदोलन किया था। और वो जो हुआ था 1930 के आसपास ही हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली सन तो होगा नहीं, अब आंदोलन एक ही दिन तो होता नहीं, लॉन्ग टाइम पे होता था। 1930 के दशक में आसपास, 1930 में हुआ था। और ये जो हुआ था, ये जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था, जयानंद भारती, ठीक है, के नेतृत्व में ये डोला पालकी आंदोलन था। आपसे पेपर में पूछता है किसके नेतृत्व में हुआ था, कब हुआ था और कैसा सामाजिक आंदोलन था, शिल्पकारों ने किया था और क्यों किया था, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों के समझ आया होगा। होमवर्क मैंने बता दिया कि उत्तराखंड की 3 वीडियो अंत तक आपको परीक्षा वाणी के तीनों सेशन, मतलब जो पहले के आगे के दिए वो कवर करने हैं। और जो नए लोग जुड़े हैं, प्ले लिस्ट में जाके उत्तराखंड की सारी वीडियो आप लोग देख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।